हर बारात में 7-8 महिलाएं और कन्याएं खुले बाल रखती हैं, जिन्हें वे गर्दन टेढ़ी करके कभी आगे तो कभी पीछे करने का प्रयास करती हैं। दरअसल उन्हें पता ही नहीं होता कि कितने प्रतिशत बाल आगे और कितने प्रतिशत बाल पीछे रखने हैं। जो लहंगा उठाकर इधर उधर चल रही हो और बगैर काम के भी भयंकर व्यस्त दिखे, समझ ले कि वो दूल्हे की बहन है। सजने धजने और पहनावे में दूल्हे के बाद दूसरे नंबर पर जो प्रफुल्लित व्यक्ति दिखे, समझ जाएं कि वो दूल्हे का छोटा भाई है। और जो अंट संट सजने के बाद भी थोड़ा थोड़ा गंभीर दिखे, समझ ले कि वो दूल्हे का जीजा है। बातचीत करते समय जिसकी नजर बार बार भोजन स्टॉल की तरफ जा रही हो, तो समझ ले कि वो दूल्हे या दुल्हन के परिवार का कोई घनिष्ठ व्यक्ति है। 5 नंबर, ये देश है वीर जवानों का। इस गीत पर वही लोग नाचते हैं जिन्हें नाचना नहीं आता या जिन्हें जबरन नाचने की मनवार की जाती है। अधिकांश नर्तक 45 की उम्र के ऊपर के होते हैं। सभी महिलाओं के स्टेप समान होते हैं, बस देखने वालों को अलग अलग लगता है। महिलाओं को शादियों में सर्दी प्रूफ होने का वरदान है। वो बगैर स्वेटर और शॉल के रहते हैं। पटाखों की सबसे बड़ी लड़ी लड़की के घर के बाहर ही फोड़ी जाती है। स्टेज भले ही हनीसी प्रेमी हो, पर बारात गंतव्य पर पहुंचने पर गाना मोहम्मद रफी ही गाएगा, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। दूल्हा दुल्हन भले ही कैसा भी डांस करे, लेकिन सबसे ज्यादा तालियां उन्हीं को मिलती हैं। फोटोग्राफर भी उन्हीं पर अधिक फोकस करता है, क्योंकि उन्हें पता है पेमेंट वहीं से आएगा। तंदूर के पास हर 25 लोगों में से एक ऐसा होता है जो सूखी रोटी यानी बिना घी वाली की डिमांड करता है। हालांकि उसकी प्लेट में गुलाब जामुन, छोले, फ्रूट क्रीम, पनीर मटर मसाला, मूंग दाल का हलवा आदि पहले से ठूंसा होता है। वास्तव में वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं, बल्कि वो अपनी कुशाग्र बुद्धि का उपयोग कर अपने से पहले खड़े लोगों से पहले रोटी पाना चाहता है। 10 रुपए के गोलगप्पे खाकर 2 बार सूखी पपड़ी की नीयत रखने वाले भी शादी में गोलगप्पे के स्टॉल पर एक गोलगप्पा ही खाते हैं, वो भी इसलिए कि कहीं अगले दिन कोई ये ना कहते कि सबसे अच्छे तो गोलगप्पे बने थे। जो लोग खुद के घर मेहमान आने पर चाय तक का नहीं पूछते, वो दूसरों के यहाँ शादी में अन्य लोगों को आग्रह से मिठाई जरूर खिलाते हैं। शादी में लाखों रुपए खर्च हो या करोड़ों, लेकिन शादी वाले घर के लोग बची हुई बेसन की चक्की और मिठाइयों को सहेज कर ताले में पहुंचाने में ही सर्वाधिक ऊर्जा खर्च करते हैं। कोई कितनी भी मनवार करके शादियों में खिलाए, लेकिन वास्तविक आनंद शादी में बचने के बाद घर भेजी हुई सब्जी को गर्म करके खाने और मिठाई खाने में अधिक आता है। रिसेप्शन में पेट भर खाना दबाने के बाद जो लोग पान नहीं खाते, वे भी जाते जाते भीड़ में घुसकर पान खा ही लेते हैं। ऐसा नहीं करने पर उन्हें कुछ अधूरापन महसूस होता है। भीड़ में डबल पान की जुगाड़ वाले भी होते हैं, जो कुछ पेपर नैपकिन में पान पार्सल बनाने वाले कलाकार भी। रिसेप्शन के अंत में दूल्हे दुल्हन के साथ भोजन करने वाले अधिकांश रिश्तेदार पहले से ही भोजन किए हुए होते हैं। जो भी खास मेहमान बहुत मनवार करने पर भी भोजन देर से करूंगा कहे, समझ ले उसे विशेष पार्टी का भी न्योता है। रिसर्च अभी जारी है, अगली रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप विश्लेषण करके कमेंट करें, ताकि उसे जोड़ा जा सके। इस स्क्रिप्ट में अपनी ओर से जरूर कुछ न कुछ जोड़कर आगे बढ़ाएं।